ठीक है, इनटू जो भी बचा कुचा है। ठीक है, अब एक और मतलब डेफिनेशन से जनरेट कर लो, हाईएस्ट पावर ऑफ, एक बार में काम खत्म हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर, चाहे वो कॉमन है या फिर नहीं है। ठीक है, एक बार में बात खत्म हो गई। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर, यहां पे क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ। हाँ बच्चों, पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर का पहले ये फ्लो चार्ट समझ लेना, फ्लो चार्ट है क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, रेशनल और इरेशनल। कल मैंने तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से एक और बताया था, ठीक, कि जो नंबर से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, रियल नंबर के पैरेलली कौन से नंबर्स और होते हैं, ठीक, इमेजिनरी नंबर्स। कौन से, इमेजिनरी नंबर, जो कि क्या हो गया बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपके क्लास 11th का टॉपिक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, बस नॉलेज में होना चाहिए। ठीक, दूसरा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी, रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर कहीं 1 भी लिखा हुआ है, ठीक, तो वो उसके नीचे 1 होगा। अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे 1 होगा, तभी वो 2 लिखा हुआ है। अगर 2 के नीचे अगर 0 लिखा हुआ होता, किसी भी चीज के अगर नीचे अगर 0 लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि वो इनफाइनाइट है, मतलब कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, आ जाओ। अब ये आ गया बेटा फ्रैक्शनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हमने पहले दो टाइप्स में डिवाइड किया, क्या, फ्रैक्शनल नंबर्स और इंटीजर्स। फ्रैक्शनल नंबर्स और इंटीजर्स, आगे बात समझ में। फ्रैक्शनल और इंटीजर, फ्रैक्शन मतलब के जो इस टाइप से लिखे हो, 3/2, 5/4, तो बेटा है नहीं है P अपॉन Q की फॉर्म में, क्योंकि रेशनल है ना, तो P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए, है P अपॉन Q की फॉर्म में। इन्हें हम क्या बोलते हैं, और नॉन इंटीजर्स, क्या बोलते हैं, नॉन इंटीजर्स। और इंटीजर्स अपने आप में तीन टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, इंटीजर्स अपने आप में तीन टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। छोटी क्लासेस में तुम्हें बताया भी होगा नंबर लाइन पर, ठीक, इस टाइप से बताया जाता है छोटी क्लासेस में, क्या, ये नंबर लाइन है, इधर 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। ठीक है, तो ये 0 तो क्या हो गया आपका, ठीक है, 0 ये बीच का। ठीक है, इधर निगेटिव और उधर एज इट इज पॉजिटिव। ठीक है, इधर को निगेटिव बढ़ते चले जाएंगे, उधर को पॉजिटिव बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहीं पर मैं तुमसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं बच्चों, मुझे ये बता दो कि सर -2 बड़ा है या -5 बड़ा है, -2 बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना, छोटी क्लास का टॉपिक है, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, इसे भूल जाते हैं। ठीक, आगे बात समझ में, -2 बड़ा, पॉजिटिव से उल्टा चलता है, निगेटिव। ठीक, ओके। अब दूसरा देखो बेटा, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, अगर तुमसे कोई पूछने लगे कि व्हाट आर होल नंबर्स, तो आप क्या बता रहे होगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, मतलब कि जीरो और साथ में नेचुरल नंबर, जीरो और साथ में क्या, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके, इंटीजर्स, सॉरी होल नंबर्स होते हैं। आगे बात समझ में। और खाली नेचुरल नंबर कौन से हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जीरो को छोड़ के जितने भी आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है, सब क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक, अब देखो सब बेटा क्या रेशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, भाई ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नेगेटिव इंटीजर कौन सा, -4, -2, -1, इनके नीचे सबके नीचे 1 है ना, P अपन Q की फॉर्म में है। जीरो भी जीरो जब तक है, जब तक जीरो के नीचे क्या है, 1 है, जब तक जीरो के नीचे क्या है, 1 है, जब तक जीरो जीरो है। ठीक, आगे बात समझ में, ओके। तो अगर जीरो के नीचे भी जीरो होता तो ये क्या हो जाता, इनफाइनाइट, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाता। आगे बात समझ में, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नाउ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को अब चार टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक, और सब इससे सब जानते हो कौन कौन से हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5 से स्टार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है, उन्हें हमने इवन, प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इवन कौन से, 2, 4, 6, ठीक, इवन ऑड कौन से, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। प्राइम कौन से होते हैं बेटा, जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो खुद से हो। ठीक है, मैंने कल तुम्हें बताया भी था कि सर 2 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऑड नंबर्स के जैसे लगते हैं, पर जरूरी नहीं है हर ऑड नंबर प्राइम नंबर हो, तुम्हारे नोट्स में लिखवाया हुआ है मैंने। ठीक है, ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट नेसेसरी इट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, कि वो प्राइम नंबर हो। ठीक है, क्यों, जैसे बेटा दो है, दो तो इवन है तब प्राइम हो गया। ठीक है, तीन ऑड है,
5 ऑड है, 7 ऑड है, प्राइम भी है। ठीक है, अब बेटा देखे 9 है, ठीक है, 9 प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन 9 जो है आपकी ऑड की कैटेगरी में आएगा। आ गई बात समझ में? ऐसे ही 11 है, 13 है, 15 है। अब बेटा 11 और 13 इसकी कैटेगरी में आएगा, लेकिन 15 इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। 15 इज नॉट कंसीडर्ड इन द कैटेगरी एज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और बेटा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर जस्ट इसके अपोजिट। इसमें क्या बोलता है, इसमें दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और एक भी खुद से। जो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? कंपोजिट नंबर बेटा 1 तो फैक्टर सबका ही होगा। ठीक है, वो नंबर खुद से भी सबका अपने आप का फैक्टर होगा। ठीक है, और कोई भी अदर नंबर, कोई भी अदर नंबर इसका फैक्टर होना चाहिए, तो वो कंपोजिट नंबर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम यहां से स्टार्ट हो जाता है। दो टाइप में, सबसे पहले नंबर सिस्टम दो टाइप में डिवाइड हुआ, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। फिर ये जितना हिस्सा है सबका क्या है? ये सब रियल नंबर का पार्ट है तुम्हारे, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल, बेटा देखो रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है इसकी वजह से तुम्हारी मैथ कंटिन्यू रहती है। बोले भैया क्यों कह रहे हो ऐसी बात? इसकी वजह से पूरी मैथ्स आपकी कंटिन्यू रहती है। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, कुछ भी डिवाइड, कुछ भी मल्टीप्लाई, मतलब सारे के सारे ऑपरेशंस एज इट इज फॉलो होंगे। लेकिन इरेशनल नंबर लिमिटेड है। इरेशनल नंबर दो टाइप का होता है, एक तो बहुत इनफाइनाइट वाला जिसपे एस टाइप से कर देते हैं कि 1.43 बार। ठीक है, और एक होता है कि उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट नहीं हो सकता। जैसे कि सर √2 में मैं +2 कर दूं तो कुछ आया? कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अगर मैं √3 में √2 कर दूं तो क्या आएगा? √6 आएगा। लेकिन √6 में भी अगर मैं कोई रेशनल नंबर जोड़ना चाहूं तो कुछ कुछ भी नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अगली बात समझ में? तो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस कौन सा चलता है? रेशनल नंबर कंटिन्यूअस चलता है, इतनी सारी फॉर्म्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस चीज को मत भूलना क्योंकि आगे आगे तक काम आता रहता है। ठीक, अब अगला कॉन्सेप्ट है इसमें एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, क्योंकि कंपटीशन तक में देखने को मिलेगा तुम्हें आगे। ठीक, एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और एलसीएम इज व्हाट? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब मैंने एक चीज और तुम्हें बताई थी कल, एक फॉर्मूला होता है, देखो एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स के होंगे। ठीक है, और दो नंबर के लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, कि जो फर्स्ट नंबर है इनटू जो सेकंड नंबर है, इनटू जो सेकंड नंबर है, वो इक्वल्स टू होता है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट के। ठीक है, आगे बात समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे इसी के साथ। ठीक, पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है बहुत बड़े करके, क्योंकि 80% बच्चों को ना एचसीएफ और एलसीएम निकालना नहीं आता। ठीक, कभी पावर्स में अटकेंगे, कभी किस में अटकेंगे। ठीक है, और अभी हमें पावर वाला सिस्टम ही सिखाना है। क्यों? क्योंकि भैया हम 9th क्लास में हैं, और 9th क्लास में हम एचसीएफ और एलसीएम फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक 6, 7, 8 का भी है, पढ़ के आए होगे तो है उसमें एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन यहां पर ना हम अलग टाइप से सीखेंगे, पावर की फॉर्म में। ठीक है, जो पावर की फॉर्म है, हम प्राइम, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, उसने बोला है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन तुम सब जानते हो। ठीक है, कि किसी भी नंबर को फैक्टराइज कर देना प्राइम नंबर्स में। प्राइम नंबर्स कौन से? जो अपने आप से कटे हो या फिर जो एक से कटे। आगे बात समझ में? तो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, की हेल्प से क्या निकालो? एचसीएफ और एलसीएम निकालो, निकलता है इससे। ठीक, नंबर्स कौन से दे रखे हैं? नंबर दे रखे हैं बेटा आपके 144 और 198। 144 और 198 मैंने थोड़े एनसीईआरटी से हट के लिए। ठीक है, तो अब पहले 144 को देख लो। 144 को देख लेते हैं हम। बेटा 2 से जाएगा, ठीक है, 7 और 2। बेटा 2 से जाएगा 3 और 6।
2 से जाएगा 1 और 8, फिर 2 9, फिर 3 और बेटा फिर 3। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? जो हमारा ओल्ड स्टाइल था, जो हमारा नॉर्मल स्टाइल है, वो क्या है कि सर इसे लिख दो 2 into 2 into 2 into 3 into 3। ठीक है, अगली बात समझ में? ओके। दूसरा दे रखा है आपको 198। क्या दे रखा है? 198। 198 का फैक्टराइजेशन कर लो इधर बेटा, 2 9 जा और 9 जा। ठीक है, अगली बात समझ में? 2 9 जा और 2 9 जा 18, 3 1 और 1, और ये क्या आ गया? 1। 1 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये कितना आ गया? 3 और 3, एक बार 3 से फिर उड़ाया इसे और फिर 11। ठीक, अब 198 के जो फैक्टर्स हो गए वो कितने हो गए? 2 into 3 into 3 into 11। ठीक, अगली बात समझ में? यहां तक क्लियर है? ओके। ठीक है, ये हमारा रफली वर्क होता है एक तरीके से जब हम एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे होते हैं। अब देखो बेटा, एचसीएफ क्या बोला था मैंने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, एक है नॉर्मल मेथड और एक है पावर वाला मेथड। ठीक है, पहले तो इसे पावर में कन्वर्ट कर लो पूरे फैक्टराइजेशन को। बेटा 2 की पावर्स कितनी है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, और तुम्हें फिर ये पावर वाला हल्का लगने लगेगा। यहां पर 2 की पावर कितनी है? 1। यहां पर 3 की पावर कितनी है? 2, और 11 की पावर तो 1 ही है, तो 11 ही रखेगा। ठीक है, अब हम कॉमन देखते हैं। मैं भी नॉर्मल मेथड से करवा रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल मेथड से इतना यूज होगा। हम देखते हैं पहले कॉमन। सर कॉमन कौन कौन सा है? तो बेटा एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, और ये वाला 3 कॉमन है, और ये वाला 3 कॉमन है। ठीक है, तो एक एक साथ लिखते हैं। अगर एचसीएफ हमें निकालना है तो एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 18 आ गया। और जब हम एलसीएम लिखते थे तो एलसीएम में मैंने क्या बताया था? नॉर्मल मेथड में पहले बात तो उसका एचसीएफ लिख दो। ठीक है, और जितने बचे हुए हैं कॉमन से, अब कॉमन वाले पे जाना ही नहीं है। जितने बचे हुए हैं बेटा, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, 3 बार 2 बचा हुआ है, और इनटू 11। ठीक, आगे बात समझ में? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इधर 18 इंटू 88। जल्दी से इसकी मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ फटाफट से। 18 इंटू 88, वो तुम्हारा क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक, 1584, बहुत बढ़िया। 1584, ठीक है, 1584, ये 5 जैसा लग नहीं रहा कभी। 1584, ये हो गया इसका क्या? एलसीएम। ठीक है, अब बेटा पावर वाले मेथड्स पे आ जाना। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड्स है जो सब करते हैं। ठीक, पावर वाले मेथड्स में तो मैं एचसीएफ लिखने की एक फॉर्मूला टाइप का दे रहा हूं। ठीक है, अगर एचसीएफ निकालना है पावर वाले मेथड से, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पावर लिख ली, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक, जब ये पावर्स में लिख रहे हैं हम, ठीक है, अभी करके दिखाएंगे। ठीक, और बेटा एलसीएम के लिए क्या बताया था? हाईएस्ट पावर ऑफ, ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ, ठीक, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर नहीं होगा इसमें, हाईएस्ट पावर लेनी है हमने। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन, अच्छा हाँ, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कॉमन फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर ले लेंगे। ठीक है, अब सुनो जरा इधर बेटा, उसके हिसाब से एचसीएफ देखो जरा। ठीक है, उसने क्या बोला? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ। एचसीएफ का मतलब तो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन जब पावर्स में हम बोल रहे होते हैं वो चीज हम यहां देखते हैं नॉर्मल वाले में। जब पावर्स में देख रहे होते हैं स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, सर कॉमन कौन कौन से थे?
दो और दो कॉमन थे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, टू है, टू की पावर वन है। ठीक है, इनटू, फिर स्मॉलेस्ट पावर, फिर कॉमन फैक्टर क्या है, थ्री है, फिर कॉमन फैक्टर क्या है, थ्री है। तो थ्री की पावर टू और थ्री की पावर, अच्छा थ्री की पावर टू है इसमें भी, इसमें भी थ्री की पावर टू है, तो थ्री की पावर टू और थ्री की पावर टू, यही कॉमन है, मतलब यही सबसे छोटी है, इससे छोटी और कोई नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, थ्री की पावर टू। ठीक, ओके, मतलब इन दोनों में हमने क्या लिया, टू की पावर वन लिया, क्योंकि वन और फोर में से कौन थी, वन थी छोटी, दोनों में से कॉमन की। इधर थ्री की पावर टू है, इधर थ्री की पावर टू है, तो बेटा सेम सेम सी है, सेम सेम लिख लिया। अगर यहाँ पर इफ सपोज यहाँ पर थ्री होता, तो हम कौन सी ले रहे होते, थ्री की पावर टू ले रहे होते, इफ सपोज यहाँ पे थ्री होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू है। ठीक, ओके, आगे बात समझ में। अब जरा देख लो, जरा 18 ही आएगा क्या, टू, नाइन, नाइन नाइन जा, वो थ्री थ्री जा नाइन, इसे ऐसे ही तो लिखोगे, टू इंटू नाइन, और ये कितना आ गया, 80, कितना आ गया, 18, 18 ही आया था। ठीक है, अब एचसीएफ में देख लो, सॉरी एलसीएम में, एलसीएम में देख लो बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की तो हाईएस्ट पावर लेनी है, टू की पावर फोर, टू की पावर फोर, और बेटा हाईएस्ट पावर जो है कॉमन फैक्टर की, थ्री की पावर टू ही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या लेंगे, थ्री की पावर टू, और अभी जो मैं बता रहा था, अगर यहाँ पर थ्री होता तो फिर हम थ्री की पावर थ्री लेते, वहां पर थ्री की पावर टू लेते और यहाँ पर थ्री की पावर थ्री लेते, अगर ऐसा होता तो। ठीक है, इतनी बात हो गई समझ में। ठीक, और फिर जितना बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है वो पावर, अगर कॉमन नहीं है तो फिर उसे लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम एलसीएम में लिखते हैं। ठीक, इंटू 11, चाहे 11 की पावर वन होती, 11 की पावर टू होती, कॉमन नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमने कॉमन वाले के लिए बताया कि क्या कॉमन फैक्टर्स के साथ क्या काम करना है। ठीक, आगे बात समझ में, ओके। ठीक है, तो इसे जोड़ लो जरा, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, और एट टू जा 16, ठीक है, इंटू थ्री थ्री जा नाइन, इंटू 11। अब बेटा चलो छोड़ के देखो इसे, यही बात आएगी। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 16 इंटू नाइन इंटू 11 कितना आएगा, 1584 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो। आगे बात समझ में, चेक करो जल्दी से। हाँ, क्या क्वेश्चन था बेटा आपका, हाँ हाँ भाई, देखो, अगर क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स का पहले केस समझो बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रखा है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि उसने एचसीएफ और एलसीएम बोल दिया। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसका मतलब क्या था कि प्राइम फैक्टराइजेशन की, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, और एचसीएफ एलसीएम निकालो, फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, आगे बात समझ में। अभी जैसे एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन खोल कर बैठो, ठीक, एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोल रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जैसे ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूं 140 ले लिया, पहला ही नंबर ले रहे हैं, ठीक है, 140। अब 140 के प्राइम फैक्टर्स कर दो, अब यहाँ एचसीएफ और एलसीएम थोड़ी ना पूछा गया है। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे, 270, 235, क्या ये जाएगा थ्री से, कैसे देखते हैं, गिन लो इसे, पांच छह सात आठ, ठीक है, आठ तो तीन की टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, फिर फाइव से जाएगा, फाइव सेवन जा और सेवन वन जा, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो गए, टू इंटू फाइव इंटू सेवन। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर्स में टूट गया, इसका मतलब ये नहीं बोला कि इसने एचसीएफ निकालो, इसके एचसीएफ हमेशा दो या दो से ज्यादा नंबर्स का निकलता है, एचसीएफ और एलसीएम दो या दो से ज्यादा नंबर्स के निकलते हैं। ठीक, आगे बात समझ में, उसमें पेयर चाहिए होता है। फिर दूसरा, दूसरा क्या है, इसे मैंने अभी पावर में लिखना बताया था, जो तुम्हें करवाया था अभी, किसमें लिखना, पावर में लिखना, तो टू की पावर टू, और फाइव की पावर वन, और इंटू सेवन की पावर वन, ये हो गया, ये पावर में लिखना होगा, पावर की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकलवाया था, ये जो निकलवाया था पावर की हेल्प से निकलवाया था, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक, आ गई बात समझ में, एचसीएफ और एलसीएम किसकी हेल्प से, पावर की हेल्प से। नॉर्मली यार एचसीएफ एलसीएम देखो, दो नंबर्स का कैसे निकलेगा, वो इस टाइप से निकलता है, बोले पहले कॉमन ले लो तो एचसीएफ, ठीक है, और जो एचसीएफ है, ठीक है, उसके साथ बचा कुचा सब रायता लिख दो तो वो एलसीएम। कॉमन,
जब अगर आपने इसी को पावर्स में लिख लिया तब कैसे करोगे? तो बेटा एचसीएफ के लिए तो कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लिख दो, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर लिख दो। अब एक ही पावर है, कोई स्मॉलेस्ट है ही नहीं, तो उसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और एलसीएम में क्या है, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लिख दो और बाकी जो बचा कुचा है वो लिख दो। क्लियर है इतनी बात? ओके, समझ में आ गया? ठीक है, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ गए? तोड़ के लिखना, ओके, किसी भी नंबर्स को। ठीक, अब जैसे मैं इसे 3 में बताता हूं, मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, उसने पहले ही क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, कहां गई एनसीईआरटी? ये रही एनसीईआरटी, 12, 15 और 21। अब उसने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब सर प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या? फैक्टराइजेशन मतलब टुकड़े कर दो प्राइम नंबर्स में। ओके, ठीक है सर, आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या बोला रखा उसने? 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। क्लियर है इतनी बात? सर 12 पे करो फैक्टर, मुझे तो पता ही है ऐसे। ठीक है, 15 के करो 3 इंटू 5 और 21 के करो 3 इंटू 7। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल ही है। ठीक है, अभी देखो दोनों तरीके से इसे भी करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक बेटा, इसमें हमने क्या देखा? एचसीएफ देखना है बच्चों, तो कॉमन फैक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं? तीनों में देखेंगे, फिर अब किसी दो में नहीं देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, डेट इज 3। एक ही कॉमन फैक्टर है तीनों में, वो तीनों में वो क्या है? 3। ओके, ठीक, अब एलसीएम में आ जाओ। एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलेगा? बेटा एक बार तो एचसीएफ लिख ही लिया, हम बोलते हैं। ठीक, एक बार एचसीएफ लिख लिया, अब एक बार बचा कुचा सब कुछ लिख लो। क्या लिख लिया? बचा कुचा। कैसे? 2 और 2 4, 5 और 7। ठीक है, ये इसका क्या है? एलसीएम। ठीक, अगर यहां पर ऐसा होता है कि दो और होता, इफ सपोज, मैं अलग कलर से लिख देता हूं सपोज वाली बात को, सुन तो लो मेरी ये बात। अगर सपोज दैट दो और लिखा हुआ होता है यहाँ पे, ठीक है, आगे बात समझ में, तो फिर इस दो को दोबारा नहीं लिखते, दो के बीच में कॉमन देखते कि दो के बीच में कॉमन, तो एक बार ही दो लिखा जाता। आगे बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जब आएगा तो। ठीक है, क्या कह रहे थे रुद्र? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि तीन इसमें 3 बार यूज हो गया, यहाँ पर तीन सिर्फ एक बार यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? और इसे पावर से करके देखो, इसे पावर में कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। इतना कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं कि पावर से करें। ठीक है, उसने बोला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन जो कॉमन फैक्टर है उसकी क्या है? स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए क्या लिखनी है? स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है, तो बेटा एक ही पावर है 3। ठीक है, और जो पावर थी एलसीएम के लिए क्या करना है? जो भी पावर थी वो लिखनी है, हाईएस्ट पावर लिखनी है, हाईएस्ट पावर भी एक ही है कॉमन की। ठीक है, और बाकी सब एज इट इज लपेट दो। ठीक है, तो कितना आया ये बताना जरा? 420। ठीक, 420 इसका आंसर आ। ठीक है, तो 3 के साथ में भी वही बात है। ठीक है, मैं एक आधा क्वेश्चन और ढूंढता हूँ 3 वाला, रुको। जैसे कि क्वेश्चन है, छोटा सी क्वेश्चन है 24, इसमें तुम समझोगे चीजों को। 24, 24, 36 और 40। देखो इसे करना कैसे है? 24 के फैक्टर्स 2 1 12, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, अब मैं बेटा किससे करूंगा? इसे पावर वाले से करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें वही चीज सीखनी है, क्योंकि वो इजी भी है। 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, दूसरा क्या है? 36, 36, 2 1 जा और 8 जा,
2 9 3 3 और 3 1। ठीक है, 36 की मैं बात करूं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, और बेटा अगर मैं 40 देखूं, 40 तो 220 210 25 और 51। ठीक है, तो बेटा 40 कितना हो गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, अब HCF की डेफिनेशन लिख रहा हूं दोबारा से मैं। ठीक है, HCF की पावर के केस में क्या होती है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। सर कॉमन फैक्टर कौन सा है, पहली बात तो 2 कॉमन है तीनों में, और इन 2 में सबसे लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 है। ठीक है, पहली बात तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है, और उन सब में लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 है। यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। तो बेटे जो लोएस्ट पावर है कॉमन फैक्टर की, वही क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा, डेट इज 4, डेट इज 4। आ गई बात समझ में। ठीक है, अब सुनो, अब हम किसे देखें, हम एलसीएम को देखते हैं। ठीक है, एलसीएम की क्या डेफिनेशन है, एलसीएम की डेफिनेशन मैंने बोला था, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है, इनटू जो भी बचा कुचा है। ठीक है, अब एक और मतलब डेफिनेशन से जनरेट कर लो, हाईएस्ट पावर ऑफ, एक बार में काम खत्म हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर, चाहे वो कॉमन है या फिर नहीं है। ठीक है, एक बार में बात खत्म हो गई। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम फैक्टर, यहां पे क्या था, हाईएस्ट पावर ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब सुनो जरा, इधर देखो बेटा, उसने बोला हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। बेटा यहाँ पे 2 है प्राइम नंबर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। यहाँ पर 3 एक प्राइम नंबर, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। और सर 5 है यहाँ पे एक प्राइम नंबर, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 की पावर 1। सिर्फ 5 की पावर 1 है, मतलब हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 8 9 और 5। ठीक है, आगे बात समझ में, ये 72 इंटू 5, और 5 टू जा 10, 7 5 जा और 136। ठीक है, मतलब के एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया बच्चों, 360 आ गया। ठीक है, अब आपने दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो ये, ठीक, एचसीएफ मतलब लोअर पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये होगा भी जल्दी और रहेगा भी इजी, पावर्स में लिखना। ठीक है, और इधर एचसी हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर, हाईएस्ट पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है,